तुम सोचते हो कि अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स, पैसा या लक का खेल है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और अनकंफर्टेबल है। कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स ऐसे होते हैं जो क्वाइटली काम करते हैं, बिना शोर के, बिना नोटिस हुए। और जब ये एक्टिवेट होते हैं तो सामने वाली महिला खुद भी समझ नहीं पाती कि वो तुम्हारी तरफ क्यों खींच रही है। ये कोई चीप ट्रिक नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। और अगर तुम इसे नहीं समझते तो तुम बार बार वही गलती करते रहोगे और हर बार रिजल्ट सेम मिलेगा, इग्नोर। तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ लड़के एवरेज दिखते हैं, ना उनके पास खास पैसा, ना स्टेटस, फिर भी हर लड़की उनके आसपास रहना चाहती है, उनके जोक्स पर हंसती है, उनके मैसेजेस का वेट करती है। और फिर तुम खुद को देखते हो, तुम एफर्ट करते हो, जेन्युइनली केयर करते हो, मैसेज भेजते हो, रिप्लाई लेट आता है, कभी कभी तो आता ही नहीं। तुम प्लान बनाते हो, वो कैंसिल कर देती है। तुम इंटरेस्ट दिखाते हो, वो डिस्टेंस बना लेती है। और सबसे ज्यादा हर्ट तब होता है जब तुम देखते हो कि वो किसी ऐसे लड़के के साथ है जो उसे उतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं देता जितनी तुम देते हो। ये दर्द सिर्फ रिजेक्शन का नहीं है, ये कंफ्यूजन का है। आखिर मैं गलत क्या कर रहा हूँ? सच ये है, तुम अट्रैक्शन को समझ ही नहीं रहे। तुम सोचते हो कि लॉजिक, केयर और एफर्ट से अट्रैक्शन बनेगा, लेकिन अट्रैक्शन लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलता है। और इमोशंस पैटर्न्स फॉलो करते हैं। पहला पैटर्न, स्केर्सिटी। जब तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते हो, हर बार रेडी रहते हो, तो तुम प्रिडिक्टेबल बन जाते हो। और ह्यूमन माइंड प्रिडिक्टेबल चीज़ों से जल्दी बोर हो जाता है। लेकिन जब तुम्हारी प्रेजेंस लिमिटेड होती है, जब तुम हमेशा एक्सेसिबल नहीं होते, तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि माइंड ऑटोमेटिकली उस चीज़ को ज़्यादा चाहता है जो आसानी से नहीं मिलती। दूसरा पैटर्न, अनसर्टेनिटी। अगर वो तुम्हें पूरी तरह समझ जाए, अगर उसे पता हो कि तुम हर सिचुएशन में क्या करोगे, तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। लेकिन जब तुम्हारे बिहेवियर में थोड़ा अनप्रिडिक्टेबिलिटी होता है, कभी तुम क्लोज, कभी थोड़ा डिस्टेंट, तो उसका माइंड कॉन्स्टेंटली तुम्हें फिगर आउट करने की कोशिश करता है। और यहीं से अट्रैक्शन डीपन होता है। तीसरा पैटर्न, वैलिडेशन विथड्रॉवल। हर लड़की को अटेंशन मिलती है, सोशल मीडिया पर, रियल लाइफ में, हर जगह। लेकिन जब तुम बाकी लोगों की तरह बिहेव नहीं करते, जब तुम हर वक्त उसकी तारीफ नहीं करते, जब तुम सेलेक्टिव अटेंशन देते हो, तो उसका माइंड सडनली तुम्हारी तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि तुम अलग हो और अलग चीजें हमेशा नोटिस होती हैं। चौथा पैटर्न, सोशल प्रूफ। अगर दूसरी महिलाएं तुम्हें नोटिस करती हैं, तुम्हारे आसपास कंफर्टेबल होती हैं, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि ह्यूमन माइंड ट्रस्ट करता है जो ऑलरेडी वैलिडेटेड है। पांचवा पैटर्न, चैलेंज। जो आसानी से मिल जाता है, उसकी एक्साइटमेंट शॉर्ट टर्म होती है, लेकिन जो एफर्ट मांगता है, जो थोड़ा अर्न करना पड़ता है, वो ज़्यादा वैल्यूबल लगता है। अगर तुम खुद को बहुत जल्दी एक्सपोज कर देते हो, अपनी सारी फीलिंग्स रिवील कर देते हो, तो मिस्ट्री खत्म हो जाती है। छठा पैटर्न, इमोशनल कॉन्ट्रास्ट। अगर तुम हमेशा सेम एनर्जी देते हो, तो इमोशंस फ्लैट हो जाते हैं। लेकिन जब कभी वार्मथ, कभी डिस्टेंस, कभी इंटेंसिटी, कभी काल्मनेस, ये कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है, तो इमोशंस एम्पलीफाई हो जाते हैं। और स्ट्रॉन्ग इमोशंस ही अटैचमेंट बनाते हैं। सातवां पैटर्न, नॉन नीडीनेस। जब तुम दिखाते हो कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसी के आसपास नहीं घूमती, जब तुम्हारे पास अपना पर्पस है, अपना फोकस है, तो तुम ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बन जाते हो। लेकिन जैसे ही तुम नीडी दिखते हो, जैसे ही तुम्हारी हैप्पीनेस उस पर डिपेंड करने लगती है, तुम्हारी वैल्यू गिरने लगती है। आठवां पैटर्न, साइलेंट कॉन्फिडेंस। ये वो कॉन्फिडेंस है जो बोलता नहीं, बस दिखता है। तुम्हारे पोस्चर में, तुम्हारी आई कांटेक्ट में, तुम्हारे टोन में। तुम खुद को प्रूव करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है।
9वां पैटर्न, कंट्रोल्ड अटेंशन। तुम अटेंशन देते हो लेकिन लिमिट में। तुम इंटरेस्ट दिखाते हो लेकिन ओवर नहीं करते। ये बैलेंस क्रिएट करता है क्यूरियोसिटी, और क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन को फ्यूल करती है। 10वां पैटर्न, फ्यूचर प्रोजेक्शन। तुम उसे डायरेक्टली इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि सटली उसे फील कराते हो कि तुम्हारे साथ लाइफ कैसी हो सकती है। एक एक्सपीरियंस, एक वाइब जो उसके माइंड में इमेजिन होती है, और वो उस इमेजिनेशन से अटैच हो जाती है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, ये सब ट्रिक्स नहीं है, ये अवेयरनेस है। अगर तुम इन चीज़ों को फेक करने की कोशिश करोगे तो तुम पकड़े जाओगे, लेकिन अगर तुम जेन्युइनली खुद को इम्प्रूव करते हो, इमोशनली स्टेबल बनते हो, अपने लाइफ पर फोकस करते हो, तो ये सब नेचुरली तुम्हारे बिहेवियर में आ जाता है। पावर हमेशा उस इंसान के पास होती है जो खुद को कंट्रोल कर सकता है, जो अपने इमोशंस को समझता है, जो इम्पल्सिव नहीं होता, जो हर चीज़ के लिए डेस्परेट नहीं होता। स्टोइक माइंडसेट यही सिखाता है कि तुम हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो। तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे बिहेव करोगे, और किस लेवल का सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करोगे। अट्रैक्शन चेस करने से नहीं आता, अट्रैक्शन बिल्ड करने से आता है। और बिल्ड तब होता है जब तुम खुद को इतना स्ट्रांग बना लेते हो कि तुम्हें किसी की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। क्योंकि आयरनी ये है, जब तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती तभी लोग तुम्हें चाहने लगते हैं। तो अगर तुम सच में अलग बनना चाहते हो तो इन पैटर्न्स को ब्लाइंडली यूज़ मत करो, इनको समझो, खुद को अपग्रेड करो, अपनी लाइफ को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि तुम्हारी प्रेजेंस ही रेयर बन जाए। क्योंकि आखिर में सबसे पावरफुल सेडक्शन ये नहीं है कि वो तुम्हें पसंद करे, सबसे पावरफुल सेडक्शन ये है कि तुम खुद इतने स्ट्रांग और वैल्यूएबल बन जाओ कि उसे तुम्हें खोने का डर हो। और जब ये स्टेज आती है तब तुम चेज नहीं करते, तब तुम्हें चेज किया जाता है।